नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार के लिए हैं जो बहुत सारी कंपटीशन परीक्षाओं में पूर्व में पूछे जा चुके हैं और हर प्रकार की परीक्षाओं में आगे भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह के जो प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से हमने लिए हैं, जिनका वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इनको जो सॉल्यूशन करने का हमने शॉर्ट ट्रिक विधि से हल करने की कोशिश करी है आज, और लॉन्ग मेथड तरीके से इस तरह के प्रश्नों को हमने हल करने का वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, पहले से आपके साथ शेयर किया है, तो आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जो प्रश्नों पे बार लगा हुआ हो उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। क्या होता है कि यहां हमारे पास जैसे हमने बहुत सी संख्या इस प्रकार से देखी, जैसे मान लीजिए हमने 2/3 लिया। दोस्तों, एक संख्या एक भिन्न है जिसे p/q में लिखा गया है। हमारे सामने प्रश्न काफी प्रकार से आएंगे, अलग अलग तरीके से आएंगे, जो सारे प्रश्न हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे। किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, पहले इनका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना होगा, एक शॉर्ट ट्रिक है जो समझनी होगी, किस प्रकार से हल करेंगे। यहां देखिए, अगर आप 2/3 को अगर दशमलव रूप में लिखे दोस्तों, तो क्या करना होता है कि 2 में 3 का भाग देंगे। जब आप 2 में 3 का भाग देते हैं तो शुरू में नहीं जाता है, तो क्या होता है, भाग टूट जाता है, 0 लिख लिया जाता है, तो 20 हो जाता है। 20 में दोस्तों 3 का भाग जाता है 6 बार, और फिर से 2 शेष रह जाते हैं, क्योंकि 6 18 होते हैं। 20 में से 18 घटने पे 2 शेष रह जाता है, तो वापस क्या होता है, फिर 2 में आप 3 का भाग नहीं जा रहा है, एक 0 फिर लिखेंगे, फिर 6 बार जाएगा भाग। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। क्या होता है, इसको हम 0.666 ये बार बार रिपीट हो रही, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं बार सिस्टम में, कि जो संख्या बार बार रिपीट हो उसे आप बार सिस्टम में लिख सकते हैं। जैसे 0.6 पे बार, यहां से ये मतलब हुआ कि इस पे बार है, मतलब ये संख्या अंत तक हमें यही प्राप्त हो रही है। 0.6 पे बार से मतलब है 0.6666, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा। अब क्या होता है कि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, और पूछा जाता है कि इनका जो p/q का रूप होगा वो कैसा होगा, क्या होगा। तो क्या होता है, जितनी संख्याओं पर, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है अपनी, कि जितनी संख्याओं पे दोस्तों बार लगा हो उतने ही नीचे 9 लिख दिए जाते हैं। एक संख्या पे बार था, नीचे आपने 9 लिख दिया। अगर यही संख्या इस प्रकार से होती कि 0.24 पे बार, तो क्या होता, 2 4 24 लिख देते, और नीचे इस पे 2 संख्याओं पे बार है, इसलिए आप 2 बार इस पे 9 लिख देते। अगर 3 संख्याओं पे बार लिखे हो, 3 बार 9 लिख दीजिए। ये तो होती है जब साधारण संख्या इस प्रकार से पूछ जाती है। क्या देखिए, 6/9 का सॉल्यूशन वापस 2/3 प्राप्त हो रहा है, जी हो रहा बिल्कुल, क्योंकि 6 और 9 दोनों विभाजित हो रहे हैं 3 से, 2 बार 6, और जो 3 से 9 जो है वो 3 बार विभाजित हो रहा है। तो ये जो संख्या है 0.6 बार, इसका सॉल्यूशन भिन्न रूप वापस 2/3 हमें प्राप्त होता है। ये तो थी जब इस तरह से साधारण संख्या हमें दी गई हो। अब देखिए, अगर हमें संख्या इस प्रकार से दी गई हो कि 3.23 पे बार, दोस्तों इसे किस प्रकार से हल करेंगे। इसे हल करने के अपने पास में 2 तरीके हैं। देखिए, आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो 3 प्लस, दशमलव की जगह प्लस लिख दीजिए, 23 लिखे हैं, वापस यही सतियारी, देखिए 23 पे बार अगर हो तो आप क्या करते हैं, 2 संख्याओं पे बार है, आप नीचे 2 बार 99 लिख दीजिए। जब आप इसे हल करते हैं तो इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। ये तो थी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक क्या होती है इसकी, दोस्तों पूरी संख्या को लिख लिया जाता है, 323 लिखने के बाद में क्या होगा कि यहां देखिए किस संख्या पे बार नहीं है। जैसे 323 में ये जो 3 ऐसी संख्या जिसपे बार नहीं है, जिस संख्या पे बार नहीं हो उसे इसमें से घटा दिया जाता है, तो 3 को घटा देंगे, जितनी संख्याओं पे बार लगाओ उतने नीचे 9 लिख दिए जाते हैं दोस्तों। ये इसका सॉल्यूशन होगा। इन दोनों को हल करने पे हमें इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। ये 2 तरह की ट्रिक है अपने पास में। यही संख्या अगर इस तरह से दिए बिना अगर ऐसे लिख दी जाती है कि मान लीजिए 3.245, देखिए केवल अंतिम जो 2 संख्याएं हैं 4 5, इन पे अगर बार लिख दिया जाए तो इसे शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से हल करेंगे दोस्तों। ये 3 का 3 लिखेंगे आप,
यहाँ दशमलव की जगह प्लस लिख करके इस संख्या को आप इस प्रकार से हल करेंगे, पूरी संख्या लिख लेंगे 245। जितनी संख्या पे बार नहीं है उतनी वो संख्या घटा दी जाएगी, और जितनी संख्या पे बार है उतने नीचे 9 लिख करके, ध्यान दीजिए, जिस संख्या पे जितनी संख्या पे बार नहीं है दशमलव के बाद इधर, तो उतने नीचे 0 लिख दीजिए। तो एक संख्या पे बार नहीं है, जो संख्या हमने यहां से घटाई है उतने नीचे 0 लिख दीजिए। इस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने प्रश्न लिया है कि अगर 0.123 पे बार लगा हो, या 0.123 किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे आपको 4 जो है ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना होगा। तो किस प्रकार से आप बताएंगे, यहाँ देख सकते हैं अभी अपने अगर पीछे सीखा है अभी तो कि 2-3 संख्याओं पे बार लगा हुआ है, 1 2 3 ये इस तरह से। तो यहाँ क्या करता है कि जितनी संख्याओं पे बार लगे हैं वो बार जैसे हटेंगे उतने ही नीचे 9 लिख ली जाता है। दोस्तों ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आप इसको, हो सकता है आपको यही ऑप्शन में दिया गया हो, या इसका सरलतम रूप दिया गया हो कि जिस किसी संख्या से अगर दोनों संख्याएं कट रही हो तो उन्हें काट करके लिख लिया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों संख्याएं 3 से विभाजित हो रही है, तो आप इन्हें 3 से विभाजित करके भी लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों, वो इस प्रकार से हो सकता है 0.39393939 इस तरह से। ये जो 3939 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, और आगे पूछा गया है कि किसके बराबर है। दोस्तों ऑप्शन में हमें कुछ संख्याएं दी गई होगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि 0.39 से मतलब ये हुआ कि आपके पास 39 जो बार बार रिपीट हो रही है, तो आप इस प्रकार से 0.39 पे बार लिख सकते हैं। ऐसा लिख लेंगे तो क्या होता है आपका, इसका 10 बार जब हटेगा दोस्तों तो इस पे 3 9 लिख करके नीचे 2 बार 9 लिख लिया जाएगा, क्योंकि 2 संख्याओं पे बार है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है 39/99। और ये जो दोनों संख्याएं हैं वो 3 से विभाजित हो रही है, तो आप इन्हें विभाजित करके इनका सरलतम रूप लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए तीसरे प्रकार का जो प्रश्न होगा दोस्तों, यहां पूछा गया 1/11 जो है वो किसके बराबर है। दोस्तों 1/11 किसके बराबर है, तो इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए 1/11 मतलब 1 में आप लोगों को क्या करना है, 11 का भाग देना है, 11 से विभाजित करना है। 1 11 से विभाजित होता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 0 लगा करके यहाँ एक 0 लिख देंगे। क्या अब 11 से 10 विभाजित हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। तो क्या करना होता है, यहाँ पे एक 0 और यहाँ पे भी एक 0 लिख लिया जाता है। 11 से 100 जो है वो विभाजित हो रहे हैं दोस्तों 9 बार, तो 11 ने 99, यहाँ पे फिर से एक शेष रह जाता है। फिर क्या करेंगे, 1 से फिर आप इसे 0 लिखेंगे तो यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ 0 आएगा। 11 से 10 विभाजित नहीं हो तो अब यहाँ 0 आएगा, और फिर यहाँ 100 लिख लिया जाएगा, तो फिर से 99 9 बार भाग जाएगा। इसी तरह से देखिए 09 09 09 यही संख्या बार बार रिपीट होगी, तो आप क्या कर सकते हैं 1/11 जो है उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.09 पर बार, क्योंकि ये बार बार इसमें 09 रिपीट हो रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये आपको ऑप्शन में जरूर दिया हुआ होगा 0.09 पे बार, तो आप इसे हल करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों आगे देखिए, हमने जो प्रश्न लिए हैं काफी महत्वपूर्ण हैं, और वही प्रश्न लिए हैं जो परीक्षा में आए हैं। देखिए 2.349 पे बार का जो दशमलव प्रसार है वो लिखिए। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, दशमलव प्रसार जो होगा वो किसके बराबर होगा, क्या होगा दशमलव प्रसार, तो हमें दिया गया है। इसका सॉल्यूशन होगा कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो किसके बराबर होगा। ऑप्शन में हमें संख्याएं दी गई होगी अलग अलग। देखिए इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे, अभी हमने शॉर्ट ट्रिक के बारे में आपको बताया। 2 का 2 लिखेंगे आप लोग, ये 349, और 349 में से आप घटा देंगे जितनी संख्या पे, जिस संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है। दोस्तों बार तो इस पे भी नहीं लगा हुआ है, पर ध्यान दीजिए आप दशमलव इसे आपने जोड़ में लिख दिया पहले से, और बाद वाली संख्या को हल कर रहे हैं आप लोग, तो 3 इसमें से माइनस कर देंगे। नीचे आप इसमें 2 संख्याओं पे बार लगा तो 2 बार आप 9 9 लिख देंगे। एक संख्या पे बार नहीं लगा हुआ इसलिए आप इस पे 0 लिख देंगे आगे, और इसको हल करेंगे। देखिए 2 + 349 में से 3 जब घट जाते हैं दोस्तों, तो 300
और 46 यहाँ पे शेष रह जाते हैं और नीचे आ गए आपके 990। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 2 सही 346 बटा 990। और अगर ये और ये संख्या विभाजित हो रही है किसी समान संख्या से तो आप उसे विभाजित करके भी लिख सकते हैं, अन्यथा हो सकता है आपका यही ऑप्शन में दिया गया हो। देखिए इस प्रश्न का जो दशमलव प्रसार का जो हल होगा वो इस भिन्न के बराबर होगा। इसके अतिरिक्त देखिए हमने जो प्रश्न लिया है वो इस प्रकार से दोस्तों 0.57 पे बार जो है वो किसके बराबर है, तो आपको पता है यहाँ पे देखिए 5 7 और नीचे लिख देंगे आप लोग 9 9, ये इसके बराबर होगा 57/99। इसके अतिरिक्त देखिए हमने एक संख्या ली 18.484848। इसको आपने जैसे बार बार इसमें 4848 रिपीट हो रहा है तो क्या लिखेंगे को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ये प्रश्न में लिखा गया है, या P बटा Q का रूप होगा। तो यहाँ A B C D 4 ऑप्शन दिए गए होंगे जिनमें से आपको एक को चुनना है कि इसे अगर P बटा Q के रूप में भिन्न के रूप में लिखें तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप क्या करने वाले हैं 18.48, देखिए बार बार रिपीट हो रहा तो आप इस पे बार का निशान लगा देंगे, बार लिख देंगे, ये 18 के 18 लिखेंगे प्लस आप 48 और इस पे नीचे लिख दिए जाएंगे 99, क्योंकि दो संख्याओं पे बार है तो यहाँ पे 99 आ जाएंगे। दोस्तों आप इसे आगे हल कर सकते हैं, इनके आप लघुत्तम ले सकते हैं। अगर ये समान संख्या से कट रहे हैं तो पहले आप इन्हें काट भी सकते हैं और इससे हम इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पे जो संख्या है वो 3 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है, कितनी बार हो रही है देखिए 3 से यहाँ एक बार, एक शेष रह गया और ये आ गए आपके 18, तो एक 8 उतर के 18 हो गए, 18 में 3 का भाग जाएगा तो 6 बार जाएगा। और ये जो नीचे की जो संख्या 99, ये 99 जो 3 से विभाजित हो रहे हैं दोस्तों 33 बार। इसके बाद आप देखेंगे कि इनका आप लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम इनका आता है 33, तो 33 से देखिए आप 18 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 54 के 4 हासिल हो गई 5, फिर 54 और 5 जो हो जाएंगे 59 हो जाएंगे प्लस 16, तो इसका सॉल्यूशन को जोड़ करके नीचे 33 लिख लिया जाएगा, 6 और 4 10 की शून्य हासिल लागी 1 9 10 और 1 11 हो जाएगा और ये 510 बटा 33। तो ये जो है दोस्तों इस संख्या का P बटा Q का रूप है जो हमें ऑप्शन में मिलेगा। इसके अतिरिक्त देखिए आगे जो प्रश्न है दोस्तों, आप ध्यान से पूरी वीडियो को अच्छे से समझिए, पूरे प्रश्न आप सीखेंगे। आगे बहुत सारे हमने प्रश्न इस प्रकार के लिए हैं जिनमें जैसे अभी हमने सिर्फ साधारण संख्याओं को हल करना सीख रहे हैं, अभी प्लस वाली संख्या लेंगे, गुणा करना लेंगे, भाग करना लेंगे, बहुत सारी संख्याएं ली जाएगी। तो देखिए जैसे हमारे पास में संख्या दे दी 0.63 पे बार प्लस 0.37 पे बार, इसका जो सॉल्यूशन होगा किस प्रकार से होगा, तो क्या होगा देखिए आप 63 बट्टा 99 लिख देंगे प्लस 37 बट्टा 99 लिख देंगे और इनके लघुत्तम ले लेंगे तो 99 आ जाता है। यहाँ पे देखिए 7 और 3 10 की शून्य हासिल लागी 1, तो 7 और 10 100 बटा 99, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आप इसे भाग करके भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में जो दिया गया होगा उसके हिसाब से। इसके अतिरिक्त देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है 0.11 पे बार प्लस 0.22 पे बार करके इनको 9 से गुणा करके इनको लिखा गया है का हल होगा। तो इसका हल क्या होगा देखिए 11 बट्टा 99 आप लिख सकते हैं क्योंकि दो संख्या भी बार है, 22 बट्टा 99 आप लिख सकते हैं क्योंकि दो संख्या भी बार है, गुणा यहाँ पे 9 है। ये देखिए इनके आप लघुत्तम लेंगे 99 आएंगे तो ये दोनों ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे क्योंकि लघुत्तम जो है वो समान है दोनों में, तो ऊपर देखिए कितना हो जाता है 33 हो जाता है और इधर 9 जो गुणा में 9 से ये 11 बार कट जाते हैं, 11 से 33 3 बार कट जाते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों वो आएगा बराबर 3 के, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए जो प्रश्न लिए गए हैं वो इस प्रकार से है दोस्तों कि 3.87 पे बार माइनस 2.59 पे बार का सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा। दोस्तों इसको घटाना है तो किस प्रकार से घटाएंगे देखिए आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 + 87 बटा 99 माइनस
2+59/99। इनके आप अलग से लघुत्तम लेकर के इनको घटा लेंगे तो देखिए क्या होता है, इनके लघुत्तम 99 आता है। 99 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 हासिल लगे 2, 9 3 27 और 2 कितने हो जाएंगे 29 + 87 यहाँ प्राप्त होते हैं। इधर देखिए वही एलसीएम 99 आते हैं। 99 को आप 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 18 और 1 19 प्लस ये 59 हो जाएगा। आप इनको ऐड कर लीजिए, 7 और 7 14 के 4, ये देखिए 9 और 9 18 के 8, यहाँ पे एक कैरी रह जाएगा तो 3, 384/99 माइनस, यहाँ देखिए इनको जोड़ लेंगे तो 9 और 8 17 के 7, हासिल की 1, 10 और 5 15 के 5, फिर हासिल 1 रह जाएगी 257/99। इनके फिर से लघुत्तम देखिए आप लेना चाहें 99 आ जाएंगे। 384 में से 257 जो है वो घट जाएंगे। 14 में से 7 घटते हैं, 7 से रह जाते हैं, इधर 7 रह जाएंगे क्योंकि एक इधर कैरी दे चुके हैं हम लोग। तो 7 में से 5 घटे 2 और 3 में से 2 घटा 1, 127/99 जो है वो इनका घटाव, हमें इनका अंतर जो है वो प्राप्त होगा। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए 5.76 पे बार और 2.3 पर बार का अंतर क्या होगा। देखिए यहां अंतर से मतलब भी यही है, घटाव ही। ये प्रश्न जो लिखा गया 3.87 पे बार माइनस 2.59 पे बार, तो यही एक अंतर ही है इन दोनों संख्याओं का। आप इस प्रश्न को भी आगे स्वयं हल कर सकते हैं जैसे हमने इसे हल किया गया है। अब देखिए इसके अतिरिक्त ये तो थे जोड़ घटाने से संबंधित प्रश्न। अब दोस्तों हमने अगला प्रश्न जो लिया है वो देखिए किस प्रकार का प्रश्न होगा। 1.2 पे बार गुणा 0.03, ये देखिए दोनों पे बार है, इनका गुणनफल जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए 1.2 पे बार लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे 1.2 पे बार को कि 1 + 2/9, इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। गुणा में है तो 0. यहाँ पे 0.3 लिखा हुआ तो 0 प्लस, अब 0 आप किसी में ऐड करेंगे तो वही संख्या रहेगी, तो आप इसे लिख सकते हैं 0.3 और नीचे आपको 2 बार 9 लिखना होगा क्योंकि 2 संख्याओं पे बार है। देखिए जब आप इसे हल करेंगे आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 सही 2/9। देखिए 9 एकम 9, 9 और 2 11/9 हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। जब आप लघुत्तम लेते हैं तो 9 और 2 11/9 प्राप्त होगा। गुणा यहाँ पे 3/99, 3 से देखिए 3 बार कट जाएंगे, 11 से 99 9 बार कट जाएंगे और 9 3 27 जो होगा वो दोस्तों हमें इनका गुणनफल प्राप्त होगा। केवल देखने से देखिए हम अनुमान नहीं लगा सकते, हम इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करेंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त देखिए हमने और जो प्रश्न लिया है वो इस प्रकार से है दोस्तों, 0.342 भाग 0.684, ये देखिए इन दोनों पे बार लगा हुआ हो अगर और ये भाग का प्रश्न हो तो किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप इनका बार हटाएंगे तो क्या होगा, बार हटने पे यहाँ पे 9 लगेंगे 3 बार क्योंकि 3 संख्याओं पे बार है, ये भाग और यहाँ 6 8 4 भाग 3 बार 9 9 लिखेंगे। इसके बाद देखिए क्या करने वाले हैं कि हमने छोटी कक्षाओं में बहुत बार अध्ययन किया है, अगर नहीं किया तो आप सीख लीजिए। अगर इस तरह से 2 भिन्न दी गई हो और उनके बीच में भाग के निशान को हटाकर आप वहां गुणा करेंगे तो क्या परिवर्तन होगा दोस्तों, उनमें परिवर्तन ये होगा कि आगे वाली जो संख्या है इसका अंश जो है वो हर में आ जाएगा और जो हर है वो अंश में चला जाएगा, तो इस तरह की संख्या हमें प्राप्त होगी। ये क्रम इनका जो है वो उलट जाएगा और यहाँ पे देखिए 342 भाग 999 पहले से है, ये इससे कट जाएगा क्योंकि गुणा में 342 से 684 दोस्तों 2 बार कट जाता है, तो इसका सॉल्यूशन हमें 1/2 प्राप्त हो जाएगा। ये इस भिन्न में, जब इस भिन्न में इसका भाग देंगे तो उसका सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा। यहाँ देखिए अब हमने अंतिम कुछ प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं दोस्तों जो एसएससी में बहुत बार पूछा गए प्रश्न और इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैसे मान लीजिए आपको संख्या दी है 0.9 पे बार और उसके बाद में लिखा 0.09 पे बार और अंतिम लिखा 0.09, इन दोनों पे बार। इन सभी संख्याओं में बड़ा कौन है या इनमें बड़ी संख्या कौन सी है,
तो दोस्तों क्या होता है, इनमें बड़ी संख्या 4 संख्याएं दी गई है, इनमें बड़ी संख्या को हमें खोजना है। तो आप क्या करने वाले, सबसे पहली जो संख्या दी गई है उस पर कोई बार नहीं लगा हुआ, तो वो एक साधारण संख्या दी गई है। आप उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 9/10, क्योंकि हमें पता है किसी भी साधारण संख्या के नीचे अगर जितने जीरो लगे हैं तो आप उतनी संख्या बाद में दशमलव लगा सकते हैं। तो यही क्रम वापस वहां लागू होता है, ऊपर जितनी संख्या बाद में दशमलव आप दशमलव हटाएंगे, नीचे उतने ही जीरो लिख दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 9/10 हमें प्राप्त होता है। यहाँ देखिए 9 जब आप लिखेंगे तो दोस्तों 9 का बार एक संख्या में बार है तो आप उसके नीचे एक बार 9 लिख देंगे। यहाँ देखिए 0.09 पे बार, तो क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि दो संख्याएं हैं, देखिए आगे की जो संख्या है वो इस प्रकार से है 0.09 पर बार। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि ये जो 9 पर बार है, ये 9 पर से जब बार हटेगा तो क्या होगा, नीचे जो है एक 9 लिख दिया जाएगा, और एक संख्या ऐसी है जिसपे बार नहीं लगा हुआ तो आप एक 0 भी इसके साथ में लिख देंगे। और यहाँ देखिए यहाँ जो संख्या है 0.09 दोनों पे बार है, तो क्या करेंगे 9 लिख के इसके नीचे 2 बार 9 हम लिख देंगे। आप इनमें देख सकते हैं कि जैसे ये नीचे वाली संख्या बड़ी है, यहाँ नीचे वाली संख्या बड़ी है, यहाँ नीचे वाली संख्या बड़ी है, मतलब जब आप इन्हें विभाजित करेंगे तो भाग शुरू होने से पहले ही टूट रहा है, 0 कुछ प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ ये जो संख्या है 9/9, 9 से 9 विभाजित हो रहा है एक बार, तो ये जो संख्या है वो सबसे बड़ी है, मतलब यहाँ 0.09 पर बार जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, बाकी तीनों छोटी संख्या है। ये है दोस्तों। इसके अतिरिक्त हमने एक प्रश्न और लिया है जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। जैसे मान लीजिए 0.3333 का जो सॉल्यूशन है बराबर 1/3 है, तो 0.555 का हल क्या होगा। और यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से एक आपको चुनना होगा कि इनका जो सॉल्यूशन है वो 1/3 है, तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा। दोस्तों इस तरह के प्रश्न को हम देख करके और गलती कर देते हैं कि जैसे 0.33 पे बार है तो 1/3 आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है 1/5 आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। जब आप इसे क्रम से हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे 0.333 को आप 3 पे बार लिख सकते हैं, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि 3 पे बार है मतलब एक संख्या पे बार है, तो आप उसका एक संख्या पे बार होने पे उसके नीचे एक बार 9 लिख देंगे। ये दोनों विभाजित हो रहे हैं, देखिए 3 से एक बार और 3 से 3 बार, इसलिए इसका आंसर हमें 1/3 प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही आप इसका आंसर लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0.55 का मतलब है 0.5 पे बार, 0.5 पे बार मतलब एक संख्या पे बार है, तो आप उसके नीचे क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। ये समान संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए इनका सॉल्यूशन हमें 5/9 ही प्राप्त होगा। तो ये थे दोस्तों बाहर से कुछ संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में काफी बार पूछे जा चुके हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।